विशिष्ट अतिथि के साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीपी अजीत पवार या एनसीपी के वरिष्ठ नेता शिवाजी नगर मानखुर्द से एनसीपी के उम्मीदवार नवाब मलिक। नवाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बातचीत कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अब आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी यहां पर आकर कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इस तरह के बयान से हमें लगता है कि जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें उसका फायदा नहीं, नुकसान होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति की गई और लोकसभा के चुनाव ये स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। और महाराष्ट्र तो एक अलग तरह का राज्य है, महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है। हमें लगता है कि इस तरह के वाहियात बयानों से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि अजीत दादा को समझ में नहीं आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब शिवसेना का अपना नज़रिया उनका बदल रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर शिवसेना का नज़रिया बदला तो देश में सभी लोगों का नज़रिया बदले, हम इसकी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग अपना नज़रिया बदलेंगे। लेकिन अजीत पवार साफ कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर महाराष्ट्र में इस तरीके की बातें करके जा रहे हैं, उनका बयान ये स्वीकार नहीं है महाराष्ट्र में, सीधे योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं। तो स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है। हम धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते, इस तरह की राजनीति हमें स्वीकार नहीं है और हमारी विचारधारा साहू फुले अम्बेडकर की विचारा है। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, हम समाजवादी व्यवस्था निर्माण करने में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वो उचित नहीं है, हमारा स्पष्ट मत है। नहीं, आप दोनों बयान देखिए ना, एक तरफ योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उधर कांग्रेस का भी उसी तरीके का बयान है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। तो ये सारे बयान, खास करके प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का बयान, दोनों बयान आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत ये अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के मानने वालों का देश है और धर्मनिरपेक्षता ही इस भारत की एकता का मूल मंत्र है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। चुनाव में इस तरह के बयान देने से उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, इस तरह का बयान देने से उसकी चर्चा हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है एकता ही सबसे बड़ा मंत्र है और हम सभी लोगों को, सारे देशवासियों को एक साथ रखकर उनके बारे में अगर विचार किया जाए तो वो राजनीति ज़्यादा सकारात्मक है। कोई नकारात्मक राजनीति करेगा तो ज़्यादा दिन तक लोग उसे स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश का नतीजा ये दर्शाता है कि इस तरह के बयान को लोगों की सहमति नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का बयान ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिया हुआ बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए? बार बार ये बात होती है, वोट जिहाद की बात की जाती है, या योगी जो कह रहे हैं, क्या उसमें उसको मुस्लिम समुदाय को जोड़कर इस बयान को देखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, कौन क्या नजरिए से देखता है, किसकी क्या राजनीति है, ये लोगों के सामने स्पष्ट है। लेकिन हमारी राजनीति स्पष्ट है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जो लोग भी इस तरह की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं। विशालगढ़ का मामला हो, अजीत पवार खड़े रहे। जहाँ तक मीरा भाईंदर का मामला हो, अजीत पवार जी खड़े रहे। जब जब इस तरह की चीज़ें होती है सामने आकर खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन उनके मसलों पे बोलने से परहेज करते हैं और सिर्फ ये लगता है कि ये वोट बैंक है, ये एक विशेष समाज के लोग हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मजबूरी में हमको वोट देंगे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जो मुसलमान है मजबूरी में वोट नहीं देता है, मुसलमान अपना अच्छा बुरा समझता है। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो भी अन्याय अत्याचार होता है उसमें खुलकर सामने आती है। जो लोग मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहते हैं वो परहेज करते हैं। जब संगठन उनसे मिलते हैं तो बोलते थोड़ा सा हमें समझ के लीजिए आप लोग, हमें कहीं ना कहीं और लोगों के भी वोट चाहिए। तो हमें लगता है दोहरा चरित्र ज़्यादा दिन चलता नहीं। हम स्पष्ट रूप से ये हमारा जो भी चरित्र है वो सामने है, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं।
जिस पर भी अन्याय अत्याचार हो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और जो भी लोग इस तरह की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करते हैं, भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, उनको भी ये हम संदेशा देना चाहते हैं कि आप इस तरह की राजनीति ना करें। ये देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या नजर आ रही है ना कि आप में और बीजेपी में फर्क नजर आ रहा है एक तरीके से। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? जब आप चुनावी रैली निकालते हैं, आपकी बेटी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजीत पवार वहां पर साथ में रहते हैं, वहां पर जीशान सिद्दीकी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी का फोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप महायुति का पार्ट है। आपके नेता ये कहकर उनके साथ में गए हैं कि मोदी जी का विकास देखकर हम उनके साथ में गए, तो मोदी जी का फोटो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या देखिए, परहेज है ऐसा आपको है। नरेंद्र मोदी का फोटो इस्तेमाल करने से? नहीं, हम क्यों किसी जो हम नहीं, देखिए मेरे खिलाफ तो मोदी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, लेकिन आपकी बेटी के खिलाफ तो नहीं लड़ रही है ना। आप ही के पार्टी के जीशान सिद्दीकी लड़ रहे हैं, उनके यहाँ पर भी मोदी का फोटो नहीं दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, हम हमारी मर्जी, हम किसका फोटो इस्तेमाल करें, किसके नाम पर वोट मांगे, किसके नाम पे वोट ना मांगे। हम हमारी विचारधारा पे वोट मांग रहे हैं, हमारे नेताओं का फोटो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फोटो क्यों नहीं लगाया, उसका फोटो क्यों नहीं लगाया, कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता। हम वैचारिक रूप से अपने विचार पे डट कर खड़े हुए हैं। विचारों से हमारा कोई समझौता नहीं है।